वो एक चाइनीज जो था ना बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त उससे मिलने के लिए गया, उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी चाइनीज की। तो ये मिलने के लिए गया, जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा, चाची पाची पाची का कहते हुए मर गया। अब ये पाकिस्तानी डिफेंस का होगा कोई, इसने कहा यार ये मेरा चाइनीज दोस्त आखिरी वक्त में कुछ अल्फाज बोल के गया है, ये कुछ वसीयत की है, उस अल्फाज को उसने दिमाग में महफूज कर लिया। उसने कहा मैं इसका तर्जमा मालूम करवाऊंगा। चाइना गया, लैंग्वेज सेंटर गया, यार ये चाची पू पाची इसका मतलब बताओ क्या है। उन्होंने कहा उर्दू में तर्जमा करो। उन्होंने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पांव हटा। एक साहब मेरे पास आए, मुझे कहने लगे, कह रहे वो मेरे अब्बा ने, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो उन्होंने दूसरी शादी की। फिर तो कह रहे हमको भी ख्याल आया कि हमने भी दूसरी की। तो अब्बा ने कहा अबे मेरी तो मर गई थी तो मैंने की, तू क्यों कर रहा है? तो कहते मैंने कहा अब्बा मेरा तो कसूर नहीं है ना, वो मरी नहीं रही। अभी वो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, वजह क्या है? अब्बा ने कहा बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं है। एक पागल ने किताब लिखी ना, एक आदमी पागल खाने गया देखने के लिए, पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो एक पागल ने कहा यार मुझे खामखा में इन लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, मैं तो किताबों का मुसन्निफ हूं, मैं पागल वागल नहीं हूं। तो जेल की इंतजामिया से पूछा यार इसने किताब लिखी है और तुमने इसको यहाँ रखा, किताब कोई पागल थोड़ी लिख सकता है। तो उसने कहा भाई किताब लेकर आओ। किताब लाई तो शुरू में लिखा हुआ था घोड़ा कैसे दौड़ता है, 400 सफ़ों पे लिखा हुआ था तगड़ 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 तगड़। तो दोस्त मिले, उन्होंने कहा आजकल तेरी कैसी गुजर रही है घर में ना। तो एक दोस्त था उसकी अच्छी नहीं गुजर रही थी, वो बीवी का गुलाम बना हुआ था बेचारा। लेकिन उसने कहा अगर मैं यूं बताऊंगा मैं गुलाम बना हूं तो मेरी बेइज्जती होगी, तो बताओ इस स्टाइल से कि वो बेइज्जती ना हो। तो उसने कहा यार बस मैं जब सुबह उठता हूं तो नाश्ता मैं खुद बनाता हूं। उसका फायदा ये होता है कि अपनी मर्जी का नाश्ता होता है, चाय भी मेरी मर्जी की होती है, टाइम भी मेरी मर्जी का, तो मुझे फायदा होता है। तो फिर जब मैं बना ही लेता हूं तो मैं कहता हूं चलो बेगम को भी खिला दो, तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है, तो अल्लाह का बड़ा फजल है। फिर शाम को आता हूं तो चाय तो मैं अपने हाथ की पीता हूं, तो इसलिए मैं एक के बजाय फिर 2 कप बना देता हूं कि चलो यार। रात का खाना मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि बर्तन भी तो वो धोती है ना मेरे साथ, तो चलो यार खाने में हाथ उसके साथ बटा दूं, तो अल्लाह का बड़ा फजल है, बड़ी अच्छी गुजर रही है। अब तू सुना तेरी कैसे गुजर रही है? उसने कहा मेरी भी ऐसी कुत्तों की तरह गुजर रही है जैसे तेरी गुजर रही है। जिससे जितने पैसे निकलवा सकते हो निकलवा।